हेलो गाइस। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम लोग सेट्स के बारे में जानेंगे। देखिए, सेट के बारे में जानने से पहले हम इस चीज को देखेंगे कि आखिर सेट की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, सेट बेसिकली क्या होता है। सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट होता है। अगर मान लीजिए हमें किसी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर यूनिक एलिमेंट चाहिए, तो हम जाके सेट के पास जाते हैं। इन्हीं सेट की जरूरत तो पड़ती है, ठीक है। तो सेट बेसिकली क्या है? अनऑर्डर्ड collection of unique element. We can construct them by using the set parenthesis function. Okay. Set cannot have duplicates means set के पास कोई duplicates item नहीं होते हैं। और sets are mutable, जैसे कि list आपका mutable होता है। You can create a non-empty set using a curly braces by specifying elements separated by commas. Okay. अगर कोई non-empty set होता है जो create होता है आपका, कंस्ट्रक्ट क्रिएट होता है, वो नॉन नॉन एम्प्टी सेट, जैसे कि मान लीजिए मैं लिखा माई अंडरस्कोर सेट इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखा करली ब्रेसेस। ओके, तो 2,3,5,6। तो इस तरह से आपका सेट क्रिएट होता है, मतलब नॉन एम्प्टी सेट कह सकते हैं। नॉन, इसको बोलते हुए इसके लिए हम नॉन एम्प्टी सेट। ओके, अगर एम्प्टी सेट की अगर हम बात करें, अगर नॉन एम्प्टी सेट आया तो एम्प्टी सेट की हम बात करते हैं। तो एम्प्टी सेट को हम बेसिकली लिखते हैं सेट फंक्शन से इक्वल टू सेट पैरेंथेसिस। ओके, यानी कि इसका टाइप पता लगाएं। टाइप EMPTYMT_set। ओके, तो देखिएगा क्या आएगा इसमें, सेट आएगा। अब देखिए, सेट के लिए मतलब करली ब्रेसेस, जो जैसे कि लिस्ट के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि अगर लिस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो लिस्ट के लिए जैसे कि माई अंडरस्कोर लिस्ट है। माई अंडरस्कोर लिस्ट के लिए एम्प्टी लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट EMPTYMT_list। लिस्ट के लिए आपका स्क्वायर ब्रैकेट है। सेम एज इट इज एम्प्टी टपल के लिए आपका करली ब्रेसेस है। लेकिन फिर यहाँ सॉरी पैरेंथेसिस है। तो फिर ये क्यों, मतलब क्यों नहीं है करली ब्रेसेस? करली ब्रेसेस जो है एम्प्टी आपका ऑलरेडी डिक्शनरी के लिए है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं एम्प्टी एम्प्टी अंडरस्कोर सेट इक्वल टू करली ब्रेसेस, तो यहाँ पे इसको मैं अगर पता लगाऊं कि, देखिएगा, प्रिंट कीजिए, प्रिंट टाइप, टाइप के अंदर लिखिए पहले एम्प टी अंडरस्कोर लिस्ट। तो देखिएगा सेम एज इट इज, ये किसके लिए आएगा? ये इसमें आपका लिस्ट आएगा, लिस्ट क्लास, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको सेम एज इट इज को यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, लिस्ट की यहाँ पे टपल करता हूँ, तो आपका टपल आ जाएगा। और सेम एज इट इज यहाँ पे लिस्ट की मैं सेट करता हूँ, देखिए सेट कॉल करता हूँ, तो इसमें देखिए क्या आता है। ये पहला लिस्ट है, फिर टपल है, फिर डिक्ट है, क्योंकि जो करली ब्रेसेस होता है वो सेट के लिए रिजर्व। ओके, अगर हमें एम्प्टी सेट देखना तो आप इस तरह से देख सकते हैं। ओके, तो ये बेसिकली आपका सेट का हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे वही चीज मैंने लिखी है कि एम्प्टी सेट कैन नॉट रिप्रेजेंटेड एज करली ब्रेसेस विच इज रिजर्व फॉर एन एम्प्टी डिक्शनरी, यानी वो एम्प्टी डिक्शनरी के लिए रिजर्व है। मान लीजिए, मैंने अगला पॉइंट हम देखते हैं कि जो सेट होते हैं वो रिपीटेड एलिमेंट को नहीं लेते हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ यूनिक एलिमेंट होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट ले, लिस्ट के अंदर लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो रिपीटेड एलिमेंट को ले लेता है। ओके, अगर मैं इसको सेट में कन्वर्ट करूँ, एस इट इज सेट माई अंडरस्कोर लिस्ट, देखिए इसके क्या हो जाता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसने कोई भी रिपीटेड एलिमेंट को नहीं लिया। अगर मैं यहाँ पे माई लिस्ट कॉल करूँ, तो माई लिस्ट, वो लिस्ट आपका रिपीटेड एलिमेंट को लेता है, ठीक है। तो आपकी लिस्ट इतनी बड़ी है, सेट आपका इतना छोटा है। ओके, सेट कैन नॉट हैव म्यूटेबल आइटम, सेट के पास कोई म्यूटेबल आइटम नहीं हो सकता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई अंडरस्कोर सेट इक्वल टू करली ब्रेसेस 2,3,4,5। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट की आपकी म्यूटेबल आइटम है 34,45। मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ माई अंडरस्कोर सेट को। ओके,
अब देखिएगा इसमें इसने बोल दिया, देखिए अनहैशेबल टाइप लिस्ट इन सेट कैन नॉट हैव म्यूटेबल आइटम्स। इम्यूटेबल ले लेगा ये। अगर मैं मान लीजिए इसकी जगह यहाँ पे पैरेंथेसिस कर देता हूँ, पैरेंथेसिस, तो इम्यूटेबल आइटम इसने ले लिया। ओके, इम्यूटेबल आइटम इसने ले लिया, म्यूटेबल आइटम इसने नहीं लिया। तो ये होती है आपकी सेट की प्रॉपर्टीज कि किसी म्यूटेबल आइटम को नहीं लेता है, ये इम्यूटेबल आइटम को ले लेता है। अब ऐड इज ए मेथड टू एलिमेंट ऐड इन द सेट, यानी सेट के अंदर किसी एलिमेंट को मुझे अगर ऐड करना है तो मैं ऐड मेथड का यूज करूंगा। ओके, और दिस मेथड टेक्स एलिमेंट एज ए आर्गुमेंट। मान लीजिए मैंने एक सेट माना ए इक्वल टू एसिटी सेट पैरेंथेसिस एम्प्टी सेट माना है। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूं, यहाँ पे सेम एस्टिस ए डॉट ऐड, मान लीजिए मैं लिखा 23। तो देखिए अगर आप ये ए को कॉल करेंगे तो ए के अंदर 23 ऐड हो गया। ओके, सेम एस्टिस में अगर काम करता हूँ यहाँ पर ए डॉट ऐड ऐड 45, और फिर मैं यहाँ पे एक कॉल करता हूँ तो यहाँ पे फिर से 45 ऐड हो गया होगा, ऐड हो गया आपका सेट के अंदर। ओके, अगर मैं दोबारा फिर से इसके अंदर अगर मैं ऐड करूं ए डॉट ऐड 23 और फिर से यहाँ पे कॉल करूं ए, तो आपका ये कॉल नहीं हो, मतलब एक ही बार में ऐड होता है, सेकंड टाइम में ऐड नहीं होगा। ओके, now how you can would not replace another one here, that's why because only consider unique element। ओके, ये आप कहने का मीन्स ये है, यहाँ पे आप दोबारा से ऐड नहीं कर सकते क्योंकि सेट सिर्फ यूनिक एलिमेंट लेता है। नेक्स्ट, अपडेट मेथड ऐड ए मल्टीपल एलिमेंट टू ए सेट। अगर मल्टीपल एलिमेंट हमें सेट के अंदर ऐड करने हैं तो अपडेट मेथड का यूज हम करते हैं। मान लीजिए आपने ए को कॉल किया, यहाँ पे ए के अंदर देखिए 23 45 थे, अगर आपको और ऐड करने हैं, मान लीजिए ए डॉट अपडेट अपडेट अपडेट, तो इसके अंदर मान लीजिए मैंने कोई लिस्ट दे दी, जैसे कि 45 76, 45 यूनिक एलिमेंट हो जाएगा, 80 98 89 100, और फिर मैंने यहाँ पे ए को कॉल किया। ये 45 इसमें ऐड नहीं होगा कि ये यूनिक एलिमेंट लेता है, ठीक है। तो इसने ये 45 76 90 89 98 और 100 ले। ओके, तो इस तरह से हम सेट को अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे सेकंड नेक्स्ट मेथड आता है आपका रिमूव मेथड। तो रिमूव इज एन आइटम एलिमेंट फ्रॉम द सेट, मीन्स कह सकते हैं ये किसी आइटम को एलिमेंट को रिमूव करता है किसी सेट से। बाय डिफॉल्ट रिमूव द स्पेसिफाइड एलिमेंट फ्रॉम द सेट। ओके, मान लीजिए ए के अंदर मुझे 23 रिमूव करना है, इससे आप देख रहे हैं यहाँ पे ए के पास 23 45 76 89 98 100 है। ए में मुझे 23 रिमूव करना है, कैसे करूंगा, ए डॉट रिमूव और इसमें मैं लिखूंगा यहाँ पे 23 और फिर ए को कॉल कर दूंगा, तो आपको 23 रिमूव इस तरह से रिमूव होता है। ठीक है, इसमें लिखा है रिमूव थ्रो वन एरर व्हेन वी ट्राई टू रिमूव एलिमेंट विच इज नॉट प्रेजेंट इन ए सेट। अगर सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है उसको अगर रिमूव करना चाहें तो सेट आपका एरर दे देगा। मैंने लिखा ए डॉट रिमूव, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 और यहाँ पे ए कॉल कर दिया, तो इसने आपको एरर दे दिया। ओके, ये लिखा हुआ है। अब देखिए यूनियन मेथड क्या होता है। यूनियन एक मेथड जो रिटर्न करता है टू सेट यूनियन, यूनियन के दो सेट का की रिटर्न करता है बेसिकली ये मेथड। अच्छा, यूनियन क्या होता है, हम लोगों ने बेसिकली अगर मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा यूनियन के बारे में। जैसे क्या होता है, मान लीजिए ये आपका बेसिकली देखिए ये जो है ना आपका एक सेट है, ये क्या है आपका एक सेट है 1 2 3 4 5 इसके अंदर एलिमेंट। सेकंड सेट है बी 4 5 6 7 8 उसके अंदर एलिमेंट। अगर आपने इसमें देखिए इसको ड्रॉ किया, एक बी ये है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यूनियन जो होता है कुछ इस टाइप से हो जाएगा।
ये सारे एलिमेंट आपके यूनियन के अंदर आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ए डॉट यूनियन बी, तो इसके अंदर आने चाहिए आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, इसको हम बेसिकली यूनियन कहते हैं। चलो हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। इसका प्रैक्टिकल क्या होता है आपका? प्रैक्टिकल आपको मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसको रन किया, ओके, और यहाँ पे ए डॉट यूनियन बी, ओके, तो देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन मेथड रिटर्न द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट आल्सो डिनोटेड बाय एल्फ एंड मेथड। इसको हम एंड मेथड से करते हैं, और ये इसको हम वर्टिकल सेपरेटर से करते हैं, वर्टिकल बार से करते हैं। मतलब ए वर्टिकल बार बी, ओके, इस तरह भी हम कर सकते हैं यूनियन। ओके, अब देखिए इंटरसेक्शन तो हम देखते हैं, इंटरसेक्शन चलिए देखते हैं, ऊपर नोट पे चलते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्शन देखते हैं। देखिए ए के अंदर ये एलिमेंट, बी के अंदर ये एलिमेंट, ए डॉट इंटरसेक्शन बी। तो ए डॉट इंटरसेक्शन बी में सिर्फ आपको कॉमन एलिमेंट होते हैं वो पार्ट आता है, कॉमन एलिमेंट वाला पार्ट, ये जो है ना, ये वाला पार्ट आएगा, इसको हम ए इंटरसेक्शन बी कहें। ओके, ये वाला पार्ट, इसका आंसर आना चाहिए आपका 4, 5। कॉमन पार्ट ऑफ ए टू सेट इज नोन एज इंटरसेक्शन। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूं ए डॉट इंटरसेक्शन वी। ओके, आपका आ गया 4, बी। अगर हम इसका सिंबल यूज करें तो सिंबल यूज कर लीजिए आप, ए एंड बी, ठीक है, 4, 5। अब देखिए डिफरेंस, नेक्स्ट मेथड इज डिफरेंस। डिफरेंस मेथड रिटर्न द डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेट का इसलिए डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंस ऑफ द सेट B from set A is a set of element that are only in A, means A minus B में वो सारे एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे, सिर्फ वो एलिमेंट बचेंगे जो सिर्फ सेट A के अंदर, मीन्स नॉट इन B। और इसका हम जो ऑपरेटर होता है वो माइनस से होता है। अगर मैं बात करूं, चलिए यहाँ पे चलते हैं वन नोटबुक पे, फिर हम काम करते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे कि A माइनस बी की बात करता हूँ, A माइनस बी में ए जो होगा ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यानी कि 1, 2, 3, ये 4, 5, 6, 7, 8। तो ए माइनस बी, बी मीन्स होगा कि बी वाला कंप्लीटली रिमूव कर दो, ये वाला जो आपका कंप्लीटली रिमूव हो जाए, कंप्लीटली। ओके, क्या बचा? 1, 2, 3, 1, 2, 3। अगर इसको हम बात करें बी माइनस ए को, तो हम कैसे कर लिखेंगे? बी माइनस ए को अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, यानी कि ये ए, ये आपका बी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बी माइनस ए, यानी बी में से ए कंप्लीट रिमूव कर दो, यानी कि ए कंप्लीट रिमूव हो जाएगा, ये वाला पार्ट कंप्लीट रिमूव हो जाएगा, बी माइनस ए, ये वाला पार्ट बचेगा, यानी कि इसका आउटपुट आना चाहिए आपका 6, 7, 8। ओके, चलिए हम देखते हैं, इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ए डॉट डिफरेंस बी, आंसर आना चाहिए आपका 1, 2, 3। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी। ओके, ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, तो 1, 2, 3 हो जाता है ये भी। अगर हम लिखते हैं बी डिफरेंस से, बी डॉट डिफरेंस ए, तो ये बी माइनस से हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 6, 7, 8, बी माइनस ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस में आपका सिर्फ, सिमेट्रिक डिफरेंस में जो आप पार्ट आएगा वो इंटरसेक्शन वाला पार्ट आता है, सॉरी, सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है, मान लीजिए ए
कोलॉन, सॉरी बी, इसको लिखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। मीन जो आपका इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो रिमूव हो जाता है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट आपका रिमूव हो जाता है। अगर मैं बात करूं जैसे कि यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस में, सिमेट्रिक डिफरेंस बस इतना सा है आपका, जैसे कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये ए है, दिस इज योर बी। इसमें 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8। अगर मैं ए डॉट सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस बी कर दूं, क्या आना चाहिए आपका? आपका आउटपुट आएगा 1, 2, 3, 6, 7, 8। यानी ये वाला पार्ट जो होगा ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट रिमूव हो जाता है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ठीक है। उसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ए, सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस, डिफरेंस बी, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोगों का सेट हो गया। तो अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।